अल्टीमेट स्टडी रूटीन फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट्स। अगर आपको ये सारे इश्यूज हो रहे हैं कि इफ़ यू आर नॉट एबल टू स्टडी फॉर लॉन्ग आवर्स, इफ़ यू आर फाइंडिंग इट डिफिकल्टी इन फॉलोइंग अ टाइम टेबल, अगर आपको फियर ऑफ फेलियर है, तो इन सब का एक ही सोल्यूशन है कि अपने स्टडी रूटीन को अच्छा कर लीजिए और ये सारी तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी। सबसे पहले ये वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ जो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको जान लेना। सबसे पहली चीज़ है, रियलाइज़ दैट इट इज़ नाउ और नेवर। अगर आप आज मेहनत नहीं करेंगे तो आप कभी मेहनत नहीं कर पाएंगे। इस बात को आपको रियलाइज़ करना होगा। अगर आप 2026 का अटेम्प्ट दे रहे हैं तो आपके पास समय ही नहीं बचा, इसलिए नहीं कर पाएंगे। अगर आप 2027, 28 या उसके बाद का कोई भी अटेम्प्ट दे रहे हैं, इस आपके पास समय है, बट आज अगर आप टाल रहे हैं तो ये आपकी फितरत में है, ये आपकी नीयत में है कि आप चीज़ें टालते हैं, आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, आप काम नहीं करते हैं, डिसिप्लिन नहीं रहते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है कि आप अगर अभी मेहनत नहीं करेंगे तो आप कभी नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आपकी फितरत में है कि आप कल भी टाल देंगे चीज़ें और आप फिर अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। सो रियलाइज दैट इट इज़ नाउ और नेवर। अभी आपके पास समय है, अभी मेहनत करिए, कल कुछ बदल नहीं जाएगा। आप ये दिमाग से हटा दीजिए कि कल मेरा मन अच्छा होगा, कल मेरा कुछ सब कुछ अच्छा हो जाएगा, मुझे नए सोर्स मिल जाएंगे, नए दोस्त मिल जाएंगे पढ़ने वाले, नया एनवायरनमेंट मिल जाएगा। कुछ भी नहीं बदलने वाला। ये आपको दिमाग में बैठा लेना होगा। जो आज है वही कल रहने वाला है। कुछ जादू नहीं होता है ज़िंदगी में, है ना। ये जनरली जो स्टार्ट करते हैं, जो थोड़ा फैसिनेशन में रहते हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है जान लेना कि कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं होने वाला। नथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी विल हैपन। ज़िंदगी में कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी बिना किए नहीं होता। आप मेहनत करेंगे तभी होगा एक्स्ट्राऑर्डिनरी। अपने आप चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। सॉरी। तो अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, आप ऑर्डिनरी चीज़ें नहीं कर रहे हैं जो ज़रूरी हैं, तो ये उम्मीद मत करिए कि कल को कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो जाएगा, कल को कुछ जादू हो जाएगा और मैं पढ़ने लगूंगा, या मैंने कोचिंग ज्वाइन कर ली है, मैंने इसके वीडियो देख लूंगा, या मेरे सर मिल गए हैं, मैं ये मुझे गाइड कर देंगे, या फिर मैं ये वीडियो देख लूंगा तो इसकी सारी बातें फॉलो कर लूंगा। ये सारी चीज़ें आपको छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको हेल्प करेंगी, बट अल्टीमेटली आपको ऑर्डिनरी चीज़ें, जो ज़रूरी चीज़ें हैं, वो करनी पड़ेंगी। इस भरोसे में मत रहिए कि कुछ जादू हो जाएगा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो जाएगा। देन 100% फेलियर इफ़ यू विल नॉट वर्क हार्ड। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो 100% है कि आप फेल हो जाएंगे। इस छलावे में मत रहिए, इस वहम में मत रहिए कि अगर आपने मेहनत नहीं की फिर भी कुछ आपका लक साथ दे जाएगा, कुछ तुक्के लग जाएंगे। जैसे कहते हैं ना, लक का बहुत रोल होता है, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो 100% फेल हो जाएंगे। सो थिंक लेस एंड डू मोर। अल्टीमेटली यही मेरा मैसेज रहेगा कि थिंक लेस एंड डू मोर। तो अपन अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। धीरे धीरे मैं आपको चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ है, मेक अ प्लान इफ़ यू हैव नन। अगर आपका अभी तक कोई प्लान नहीं है, अगर आप तक अभी कोई प्लान नहीं बनाया था, सपोज आप 2026 का भी अटेम्प्ट दे रहे हैं, अभी क्या चल रहा है, आप प्री के लिए पढ़ने वाले होंगे, प्री स्पेसिफिक प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले होंगे जनवरी से। आपके पास 15-20 दिन बचे हैं मेंस की तैयारी के लिए। सब आपने सोचा सपोज मिड जन तक आप मेंस की तैयारी करेंगे, या फिर आप 2027 की तैयारी कर रहे होंगे, तो अभी आपके पास लगभग 1.5 साल बचा है प्री के पहले का। इसी तरह आपके पास अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग समय बचा होगा, बट यू हैव टू मेक प्लान। भले ही आपके पास, अब सपोज आप 26 का भी अटेम्प्ट दे रहे हैं, आपके पास 5 महीने बचे हैं, प्री स्पेसिफिक तैयारी करनी है, लेकिन उसका भी तो कोई प्लान होगा। रैंडम तो आप तैयारी करेंगे नहीं। इफ़ यू हैव नो प्लान, यू प्लान फॉर योर फेलियर। ये आपने सुना होगा कि अगर आप प्लान नहीं बना रहे हैं कुछ, खासकर इस एग्जाम के लिए सही है, अगर आप आज कुछ प्लान नहीं बना रहे हैं, देन यू आर प्लानिंग फॉर योर फेलियर। आप फेलियर का अपना प्लान बनाते जा रहे हैं। भले ही आप 26 का अटेम्प्ट दे रहे हैं, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, 5 महीने बचे हैं प्री के पहले, आपको प्री स्पेसिफिक तैयारी करनी है, बट उसका भी एक प्लान बनाइए। प्लीज रैंडम मत घुस जाइए तैयारी में, बिकॉज यू विल वेस्ट योर टाइम। ये गारंटीड है कि आप अपना टाइम वेस्ट कर देंगे। सो सेकेंड थिंग इज, मॉनिटर प्रोग्रेस डेली, एवरी सिंगल डे विदाउट अ गैप। आपको अपनी जो भी आपने पढ़ा है, सुबह आप मॉर्निंग में उठे, दिन में पढ़ा, रात में पढ़ा, सब कुछ आपने कर लिया, आंसर राइटिंग की, न्यूज़पेपर पढ़ा, करंट अफेयर पढ़ा, बट अंत में राइट डाउन व्हाट यू हैव डन। ठीक है, लिखिए कि आपने क्या किया है, जॉट डाउन करिए। पहला पॉइंट, मैंने ये किया, इस सब्जेक्ट के ये चैप्टर पढ़ लिए। दूसरी चीज, मैंने ये रिवाइज कर लिया। तीसरी चीज, मैंने इस सब्जेक्ट के यहाँ के आंसर राइटिंग कर ली। इससे क्या होगा, इससे इसलिए नहीं कि आप अगले दिन देख सकें कि यार मैंने ये चीजें कर ली थी, और आप पूरे 365 डे का नहीं देख पाएंगे। इससे ये होगा कि उस दिन के अंत में आपको पता चलेगा कि आपने कुछ किया भी है कि नहीं। बहुत बहुत बार ऐसा होगा, खासकर तैयारी के बीच में, जब आप तैयारी कर रहे होंगे,
कि ऐसा समय आएगा कि आपको लगेगा कि मैं सुबह से रात तक पढ़ रहा हूँ, बट अल्टीमेटली आप कुछ भी नहीं कर रहे होंगे। आप यूट्यूब में वीडियोस देख रहे होंगे, आप रील्स चला रहे होंगे, आप बाहर चले जाएंगे, आपको मन में छलावा रहेगा कि मैं कर रहा हूँ चीजें, मैं पढ़ रहा हूँ, बट अल्टीमेटली आप रिजल्ट देखेंगे तो अंत में ये आपको हो सकता है किसी दिन आ जाए कि मैंने बस 3 घंटे का एक लेक्चर देख लिया और कुछ नहीं किया दिन में, या 3 घंटे का लेक्चर के साथ साथ एक बस न्यूज़पेपर पढ़ लिया और कुछ नहीं किया। मतलब आपने पूरा दिन कुछ भी पढ़ाई नहीं की है। लेक्चर देखना कोई पढ़ाई नहीं होती है। लेक्चर देखने के बाद आप अगर उसे रिवाइज कर रहे हैं या उसको चीजें याद कर रहे हैं तभी उसको पढ़ाई में गिना जाता है। तो अगर आप बहुत सारे दिन आपको देखना, आप ऐसा ही लगेगा कि आपने बस लेक्चर देखा, न्यूज़पेपर पढ़ा, हो सकता है 1-2 आंसर राइटिंग कर ली और कुछ नहीं किया, इसे पढ़ाई नहीं कहते हैं। आप एक खुद समझदार हैं, आपने जो भी अपना प्लान बनाया है वो आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। और वो क्या कैसे इंप्लीमेंट होगा, जब आप डेली अपनी प्रोग्रेस को मॉनिटर करेंगे, डेली देखेंगे कि मैंने सुबह से शाम तक क्या किया, एंड यू विल रियलाइज कि ज्यादातर दिन आपने अपने वेस्ट कर दिए हैं। देन another thing is lesser the emotions, better you will be able to prepare for any competitive exam। ये यूपीएससी के लिए नहीं, हर किसी चीज के लिए ठीक है। आप खुद देखेंगे जब आप हाई इमोशंस में होते हैं तो आप पढ़ नहीं पाते हैं, ठीक है, स्टडी आपकी नहीं हो पाती है। अगर हो भी तो आप कुछ भी उल्टी सीधी चीजें पढ़ेंगे, आप जो प्रैक्टिकल चीज है जो आपको करनी है वो नहीं कर पाएंगे। सो अगर आपका इमोशन बहुत हाई है, इमोशनल लेवल, उस समय आप अपने इमोशनल लेवल को डाउन करने की कोशिश कीजिए। बिकॉज ये कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई जादू नहीं है निकालना। कोई भी काम दुनिया में करना है ना, कोई भी जिंदगी में आप कुछ भी बचपन से अभी तक आपने बहुत सारे काम किए होंगे, कोई जादू नहीं होता, इमोशन से चीजें नहीं चलती हैं। अगर कुछ फिक्स चीजें हैं, कुछ फिक्स एक वो होता है कि आपको जैसे यूपीएससी निकालनी है तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको करनी है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप हाई इमोशंस में रहेंगे, ये सोचते रहेंगे कि यार मैं बन जाऊंगा तो क्या होगा, नहीं बनूंगा तो क्या होगा, यार मेरा ये दोस्त है ये इतना कर ले रहा है, वो कर रहा है, ये फालतू की बातें मत सोचिए। जो भी एकदम प्रैक्टिकल चीज है वही करिए, अंत में वही फायदेमंद रहेगी। डेफिनेटली इमोशंस आएंगे, ऐसा नहीं हो सकता, कोई इंसान रोबोट तो है नहीं, मेरे अंदर भी आते थे, बट उन इमोशंस को पढ़ते समय कम रखिए और जो जरूरी है सिर्फ उसी चीज पर फोकस करिए। देन मोनोटोनस रूटीन इज द की, डिसाइड मेजर चंक ऑफ योर डे। ये बहुत जरूरी है। मैंने अभी आपको कहा कि इमोशंस कम रखना है, और ये भी मैंने कहा कि आपको रोबोट जैसा नहीं बनना है, बट यहां मैं आपको एक एडवाइस दे रहा हूं कि मोनोटोनस रूटीन इज द की। अगर आपका रूटीन जितना ज्यादा मोनोटोनस होगा उतना अच्छा आपकी पढ़ाई हो पाएगी। ये बहुत सैड रियलिटी है, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम, क्लियरिंग एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज अ वेरी वेरी बोरिंग प्रोसेस। आप बोर हो जाएंगे उसमें, और ये खासकर यूपीएससी के लिए सही है बिकॉज 2-3 साल का समय लगता है। सो मोनोटोनस रूटीन से मेरा मतलब ये है कि कब आप सो के उठ रहे हैं, ठीक है, कब आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, कब आप स्टडी कर रहे हैं, कब आप फूड जो दिन में डिनर है, लंच है, वो सब कर रहे हैं, ठीक है, लंच डिनर अपना, या फिर कब आप अपनी हॉबी को समय दे रहे हैं। ये सारी चीजें प्री डिसाइडेड होनी चाहिए। डिसाइड मेजर चंक ऑफ योर डे। अब आप कब सो रहे हैं ये और जरूरी है। ये सारी चीजें प्री डिसाइडेड होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने अंत में सुबह उठे और आपका कुछ तय ही नहीं है, आपको ये नहीं पता कि आप ब्रेकफास्ट कब करेंगे, आपको ये नहीं पता कि आपका मॉर्निंग में क्या आपको पढ़ना है, आप दिन में कभी भी खाना खा ले रहे हैं, रात को कभी 10 बजे सो रहे हैं, कभी 2 बजे सो रहे हैं। इससे क्या होता है, दिस शोज लैक ऑफ डिसिप्लिन। ये दिखाता है कि आपकी लाइफ डिसिप्लिन नहीं है, और अगर आप डिसिप्लिन नहीं है तो आपका सिलेक्शन हो ही नहीं सकता। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपने सुना भी होगा इस एग्जाम को क्लियर करने में, डिसिप्लिन। मोनोटोनस रूटीन इज द की। जो आपका रूटीन है वो मोनोटोनस रखिए। डेफिनेटली आप कुछ दिन में ये आपका ऐसा 100% आप फॉलो नहीं कर सकते, कुछ दिन आपके ऊपर नीचे होंगे, बट हफ्ते में अगर आप 5-6 दिन भी अगर इसे फॉलो कर पा रहे हैं, एक फिक्स रूटीन को डिसिप्लिन के साथ अच्छे से फॉलो कर पा रहे हैं, तो आपकी पढ़ाई अच्छी चलेगी। देन डू नॉट एम फॉर परफेक्शन। बहुत सारे लोग, मेरे साथ भी ऐसा होता था कि आई विल एम फॉर परफेक्शन। मैं यही सोचता था कि मैं परफेक्शन की तरफ जाऊंगा, बट ऐसा कभी परफेक्शन आता ही नहीं है। Do not aim for perfection. You can clear exam while being imperfect. ये आपको मानना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप 100%, जैसे कि बहुत सारे लोग कहते हैं प्री के पहले ऑप्शनल पढ़ लेना, तो ऐसा नहीं होगा कि आप 100% ऑप्शनल पढ़ लें, उसे 2 बार रिवाइज कर लें, उसकी आंसर राइटिंग कर लें, उसके मॉक दे दें और खत्म कर दें। ये ऐसा जादू नहीं होता है। मैंने जैसा पहले कहा था, कोई मैजिक नहीं है। ज्यादा अगर इस केस में प्रैक्टिकल क्या होगा कि आप ज्यादातर जो मेजर चंक ऑफ ऑप्शनल उसे पूरा कर लें,
कोशिश करें कि आप कुछ चीज़ें रिवाइज कर लें, ये एक उसमें आ जाएगा कि हाँ ये प्रैक्टिकल आप जा रहे हैं, यानी कि आप परफेक्शन की तरफ नहीं जा रहे, आप जितना ज़्यादा आप कर सकते हैं उसकी तरफ जा रहे हैं। इसी तरह हर चीज़ में सही होता है। आंसर राइटिंग में भी आपने कुछ चीज़ें पढ़ ली हैं, एक बार रिवाइज कर ली है, उसके बाद परफेक्शन की तरफ मत जाइए कि यार मैं इंट्रोडक्शन सोच ही नहीं पा रहा हूँ, दूसरा टॉपर का मैंने देखा उसने बहुत अच्छा लिखा था, तो वो लिखने से वो अपने आप डायरेक्टली नहीं आ जाता, वो कोई परफेक्ट वो नहीं है। बट अगर आप एक चीज़ की बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आप अच्छे की तरफ बढ़ेंगे। परफेक्ट तब भी नहीं हो पाएंगे बट गुड की तरफ आप बढ़ जाएंगे, और उतना ही रिक्वायर्ड होता है फॉर क्लियरिंग दिस एग्जाम। नाउ आई विल टेल यू माई डेली रूटीन। ठीक है, अभी तक मैंने इतनी सारी चीज़ें बता दी, बट स्टडी रूटीन का ये वीडियो था तो मैं एक रफ रूटीन आपको अपना बता देता हूँ जो कि मैंने पर्सनली फॉलो किया था पूरे दिन में। मॉर्निंग में मैं जब सो के उठता था, हाईली प्रोडक्टिव टाइम था ये मेरे लिए, यानी कि मुझे लगता था कि मैं समय में ज़्यादा से ज़्यादा कर लूँ। ज़्यादातर लोगों के लिए ऐसा होता है, हाईली प्रोडक्टिव टाइम होता है फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। सो कंप्लीट हाफ ऑफ योर स्टडी। अगर आपने सपोज पढ़ा है कि आप सोचा है कि आप 8 घंटे पढ़ने वाले हैं, तो एटलीस्ट 4 से 5 घंटे आप पढ़ लीजिए 2 स्लॉट्स में। देन स्टडी समथिंग दैट इज एनालिटिकल और डिफिकल्ट फॉर यू। अगर आपको कोई चीज़ कठिन लग रही है तो उसे मॉर्निंग में पढ़िए, बिकॉज ये प्रोडक्टिव टाइम है। कोई चीज़ एनालिटिकल है जैसे इकोनॉमी है या फिजिकल ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, ये सारी चीज़ें सुबह करने की कोशिश करिए। देन आफ्टरनून में डू समथिंग दैट इज मोर फिजिकल, बिकॉज आफ्टरनून में आप खाना खाते हैं, लंच करते हैं, आपको नींद आती है, इतना मन नहीं लगता ज़्यादातर लोगों का। कुछ लोगों का अगर आपका लग रहा है तो डेफिनेटली आप इस समय भी प्रोडक्टिव काम कर सकते हैं, बट अगर नहीं लग रहा है देन आंसर राइटिंग, न्यूज़पेपर रीडिंग, मॉक्स वगैरह कर सकते हैं। देन एट नाइट 1 स्लॉट ऑफ फाइनल रीडिंग 2 से 3 घंटे की, एंड इन 2 से 3 घंटों में 1 आवर ऑफ रिविजन डेली। 1 घंटा रोज रिवाइज करना ही है, जो भी आपने पूरे दिन में किया उसे आप एक्टिव रिकॉल कर सकते हैं या किसी को पढ़ा सकते हैं या नॉर्मली भी रिवाइज कर सकते हैं, जो भी आप अपना तरीका अपनाते हैं। फाइनली एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा जो मेरे ख्याल से बहुत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कुछ याद नहीं रख रहे इस वीडियो में, आप यहां तक आए हैं देखते हुए, तो प्लीज ये चीज याद रखिए, गिव योर सेल्फ लेस स्कोप फॉर थिंकिंग रिगार्डिंग व्हाट टू स्टडी। क्या पढ़ना है ये सोचने में अगर आप समय बर्बाद करेंगे तो आप पढ़ नहीं पाएंगे, ये मैंने आजमा के देखा है। गिव योर सेल्फ लेस स्कोप ऑफ थिंकिंग रिगार्डिंग व्हाट टू स्टडी। सब कुछ प्री प्लान करके चलिए, प्लान बनाइए कि ये करने वाला हूं, सोचिए मत सुबह उठ के कि क्या पढ़ना है, पहले से तय होना चाहिए कि ये चीज पढ़नी है और पढ़ने बैठ जाइए, है ना। बी वेरी मैकेनिकल, यू विल नॉट डू एनीथिंग और विल डू रैंडम थिंग्स। अगर आप ये सोच सोच के पढ़ेंगे कि आज मैंने यार दिन में क्या पढ़ूं, मैं कल मैंने पॉलिटी पढ़ी थी, आज ज्योग्राफी पढ़ लूं क्या, ऐसा अगर आप सोच के पढ़ रहे हैं तो या तो आप कुछ नहीं पढ़ेंगे, हाई चांस है, अगर आप पढ़ेंगे भी तो रैंडम चीज पढ़ेंगे, एंड बोथ आर श्योर शॉर्ट स्टेप टुवर्ड्स फेलियर, है ना। श्योर शॉर्ट स्टेप है ये, बोथ आर स्टेप टुवर्ड्स फेलियर, यानी कि ये दोनों चीजें स्टेप हैं टुवर्ड्स फेलियर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग द वीडियो।